नमस्कार दोस्तों, द गोरखपुर शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो काफ़ी दिनों से ईरान, इसराइल और अमेरिका के युद्ध के बारे में चर्चा हो रही थी, लेकिन आज हम बात करते हैं अपने देश की राजनीतिक के विषय में। और आप सभी को पता है कि जो भारत में जो है अप्रैल में 4 राज्यों में जो है चुनाव होने वाले हैं, जिसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चुनाव माना जा रहा है वो है एक तमिलनाडु का, और उससे भी कहीं इंपॉर्टेंट माना जा रहा है तो वो है बंगाल का। अच्छा, पश्चिम बंगाल का चुनाव इसलिए इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी है इस वक्त पश्चिम बंगाल में। और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वो नंदीग्राम से इस बार इलेक्शन नहीं लड़ रही हैं, और वो कालीघाट के पास भवानीपुर, जहाँ पे उनका पैतृक आवास भी, भवानीपुर से इस बार चुनाव पर्चा भर दिया उन्होंने आज। और शुभेंदु अधिकारी ने भी जो है वहाँ से पर्चा भरा और उनको सीधे चुनौती दी है मुख्यमंत्री के क्षेत्र में घुसकर कि सीधे हराएंगे। और ऐसा पहले भी हो चुका है। अभी आपको पता हो कि आम आदमी पार्टी को का जब इलेक्शन हुआ था, अभी पिछला लोकसभा इलेक्शन दिल्ली में, सॉरी विधानसभा इलेक्शन, तो उसमें भी जो है प्रवेश कुमार ने जो है वो उन्होंने डायरेक्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हराया था उनकी एकदम सधी हुई सीट से। तो ये होने वाला है। और दोस्तों, अभी इलेक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया। ओपिनियन पोल भी बहुत सारे चैनलों पे दिखाए जा रहे हैं, और काफ़ी कह सकते हैं कि जो ओपिनियन पोल है जो आ रहा है वो ये कह रहा है कि बहुत कांटे की टक्कर होने वाली है। ना तो बीजेपी बहुत आसानी से जीत सकती है, और ना ही ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी भी आसानी से बीजेपी को हरा पाएगी। तो फिलहाल के लिए अभी जो सिचुएशन है, अच्छा मैं बंगाल के लिए चीज़ें इतनी आसान नहीं हो रही हैं, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ बंगाल के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए कि बंगाल आज से 400 साल पहले जब अंग्रेज आए थे तब भी बहुत बहुत प्रसिद्ध था। और आज के टाइम में भी पश्चिम बंगाल एक अपने आप में उसकी एक अलग ही पहचान है, और एक काइंड ऑफ जो वहाँ पे लेफ्ट का जो वहाँ पे प्रभाव है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो इस वजह से जो है बंगाल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मैं आपको बता दूं कि जब पूरी दुनिया में जब जीडीपी, जब अंग्रेजों के समय जब पूरी दुनिया के जीडीपी में जो है भारत का जो परसेंटेज था 40% था, और 25% था। और उस 25% में भी सबसे ज़्यादा अगर कोई जीडीपी वाला स्टेट था भारत में, तो वो था पश्चिम बंगाल। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें बदलती गई, अच्छा आपको पता है ये भी कहा जाता है कि जो अंग्रेज थे वो लंदन से बैठ के ईस्टर्न जो ईस्टर्न अर्थ का जो ईस्टर्न पार्ट है, ग्लोब का ईस्टर्न पार्ट है, उस पर रूल करते थे। और जब यहाँ पे अंग्रेज आए, खास करके पश्चिम बंगाल में, जब उन्होंने अपनी कंपनी स्थापित की और अपना राज्य शुरू किया, तो वहाँ से वो रेस्ट पार्ट ऑफ द ग्लोब को वो रूल करते। तो क्या हम कह सकते हैं कि बेसिकली वर्ल्ड में 2 राजधानियाँ थी, उसमें से कलकत्ता भी एक थी। मतलब आधे गोले को यूके लंदन में बैठ के रूल कर रहा है, गवर्न कर रहा था, और आधे गोले पे वो शासन जो है वो कलकत्ता से होके चलाता था। और देखा भी है दोस्तों, तो कलकत्ता जो है, और खासकर कलकत्ता इसलिए बोल रहा, अच्छा कि पश्चिम बंगाल जो है हमारा, जो बंगाल जिसको पहले बोलते थे, पहले विभाजित नहीं था, तो मैसिव वहाँ पे जो है वहाँ पे इंडस्ट्री थी, वहाँ पे जो है रोजगार थे, और स्कूल कॉलेजेस क्या नहीं सबसे पहले वहीं पे खोले, चाहे वो प्रेसिडेंसी कॉलेज हो, चाहे वो हिंदू कॉलेज हो। मतलब बहुत सारे चीज़ों का उन्होंने जो है वहाँ पे बंगाल से ही स्टार्ट हुआ है। बेसिकली कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल वॉज द बैकबोन ऑफ द इंडिया कंट्री। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें बदलती गई, और लेफ्ट जब सीपीएम आई और लेफ्ट आई और अब टीएमसी, तो चीज़ें बहुत सारी बदल चुकी हैं। वहाँ पे काइंड ऑफ ऑटोक्रेसी का एक तरीके का रूल है कि वहाँ पे इलेक्शन में लोग जाने से डरते हैं फिलहाल के लिए। तो पश्चिम बंगाल का जो इलेक्शन है वो इस बार बहुत टफ होने वाला है, और बीजेपी ने जो है अपना पूरी ताकत झोंक दी है अपने सारे अपने बैक लूप होल्स को पे उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है। अब देखना होगा कि क्या ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से अपनी सरकार बना पाती हैं कि नहीं, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस बार जो है वहाँ पे सीआरपीएफ भी है, वहाँ पे सेंट्रल फोर्सेस भी पहले से लगी हुई हैं, और एसआईआर का इम्पैक्ट तो पड़ने वाला ही है, डेफिनेटली पड़ने वाला। करीब 1 करोड़ नाम जो है वहाँ पे कटे हैं एसआईआर में, और अगर आप देखें तो उसका इम्पैक्ट पड़ जाएगा। और बाकी जो है जो इस अभी जो सिचुएशन है वहाँ पे, वहाँ देखने से ही लग रहा है कि टीएमसी में इस वक्त थोड़ा सा
हौच पौच चल रहा है। टीएमसी परेशान है, घबराई हुई है, क्योंकि जिस तरीके से उनके बयान आ रहे हैं। अब देखिए, जैसे कि एक बयान आया कि अयोध्या से जो है वो 200 सीआरपीएफ जवानों को भेजा गया है, बुलाया गया है हमें मारने के लिए, हमें रोकने के लिए। तो अयोध्या का ही नाम क्यों लेगा? क्यों उसके बगल में कोई सीआरपीएफ की बटालियन या पलटन नहीं होगी? लेकिन वो वही है, पॉलिटिक्स है, तो पॉलिटिक्स का तो खेल अलग ही होता है। तो पश्चिम बंगाल अपने आप में बहुत ही समृद्ध रहा शुरू से, और उसकी इम्पोर्टेंस उतनी ही है जितनी हम कह सकते हैं कि यूपी की है। क्योंकि पश्चिम बंगाल का जो किला है, उसे उसे साधना अभी किसी पार्टी के लिए आसान नहीं हो रहा है, जब तक वहाँ पे ममता बनर्जी है। और आपको बता दें कि इकलौती ऐसी कम्युनिस्ट पार्टी थी सीपीएम, जिसने वहाँ पे 1979 से लेकर 2011 तक इलेक्टेड अपनी अपनी गवर्नमेंट चलाई है। जबकि कम्युनिज्म में ऐसा होता नहीं है। कम्युनिज्म में डेमोक्रेसी तो होती ही नहीं है। वहाँ पे जो जो पार्टी का चीफ होता है, वही जैसे चाइना में देख लिया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, तो जो पार्टी का चीफ होता है, किम जोंग उन हो गया, कोरिया, नॉर्थ कोरिया, तो जो पार्टी का चीफ होता है वही जो है प्राइम मिनिस्टर बनेगा, वही सीएम बनता है। लेकिन पश्चिम बंगाल ही भारत की खूबसूरती है कि यहाँ पर जो कम्युनिज्म भी है वो भी इलेक्टेड इलेक्टेड गवर्नमेंट है। और हाँ, वो इलेक्ट होके ही जीत रहे थे। और काफ़ी सबसे लंबा, दुनिया का सबसे लंबा अगर शासनकाल किसी पार्टी का है तो सीपीएम का ही, वो डेमोक्रेटिक वे में पश्चिम बंगाल में वो। और उसके बाद 2011 से जो है ममता बनर्जी की सरकार आई। ममता बनर्जी ने जो है सीपीएम को बहुत बुरी तरीके से हराया, और 15 साल हो चुके हैं ममता बनर्जी को। और अब जो है उन्हें लग रहा है कि कहीं उनकी सरकार ना चली जाए। और जिस तरीके से चुनाव आयोग हो गया, और होम मिनिस्ट्री हो गई, और जिस तरीके से एसआईआर वहाँ पे चलाया गया, तो कहीं ना कहीं एक डर का माहौल है, खास करके टीएमसी की सरकार के बीच में, जो टीएमसी के लोगों के बीच में, कि कहीं वो इलेक्शन हार न जाए। और जिस तरीके से आप सभी को पता होगा कि वहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके से वोट करने के तरीके, जैसे कि जिस सीट पे आप वोट करने जाएंगे तो वहाँ टीएमसी का अगर चुनाव चिन्ह है तो वहाँ पे उस बटन पे सेंट लगा होता था, और वो जब आप बाहर आओगे तो उसको स्मेल करके चेक करते थे कि आपने टीएमसी को वोट किया है कि नहीं। अगर नहीं किया है तो फिर आप सभी को पता है कि वहाँ पे क्या होता है, किस तरीके से चीज़ों को ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब कुछ अगले कुछ दिनों तक, या एक नेक्स्ट 1 मंथ, और जब तक ये 4 मई को रिजल्ट नहीं आते तब तक इलेक्शन की बातें होंगी। और आशा करते हैं आपको चैनल पे शो जो हमारा वीडियो है वो पसंद आएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और हमारे इंस्टाग्राम पे भी हमारा चैनल है, उसे भी फॉलो करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अब बात होगी सिर्फ और सिर्फ राजनीति की। धन्यवाद।